हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सासान क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सासान क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। 10th क्लास आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइट चैप्टर से इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल लेंसेज। कि जो स्पेरिकल मिरर हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने 2 टाइप्स के मिरर्स निकाले थे। फर्स्ट वन इज़ कनकेव एंड सेकेंड वन इज़ कॉन्वेक्स। उसी से रिलेटेड जो लेंसेज होते हैं उनके अंदर इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी होती हैं आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके वो क्लासेस देख लें, अच्छे से भी टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हमारी इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल लेंसेज। फर्स्ट टर्म है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो कर्व है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेंटर पॉइंट ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसको हम सी से डिनोट करके चलते हैं। वो दोनों लेंसेज के बीच में सेम होता है। ये जो स्पेरिकल मिरर होता है हमारा, उसको ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिनोट करके चलता है, बांट देता है पार्ट 1 और पार्ट 2। उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि ये पॉइंट है हमारा। ओके, इसका हाफ तो हो जाएगा, पार्ट 1 तो हो जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा कॉनकेव, और ये वाला पार्ट हो जाएगा कॉन्वेक्स। ओके, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड करेगा ये वाला एरिया करेगा, और इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ये आउटर एरिया करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो हमारे पास कर्व है ना, इसका रेडियस क्या बताता है? जो रिफ्लेक्शन आएगा, जो उस लेंस का रिफ्लेक्शन आएगा वो रेडियस होगा। उसको हम आर के साथ डिनोट करके चलते हैं। ये मिरर का ही एक पार्ट होता है। यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर के ऊपर कितना आएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट इतनी रेडियस के साथ मीन्स इतने डिस्टेंस के साथ है तो इसका कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर इमेज कैसी बनेगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर का मतलब जो हमारे पास कॉनकेव लेंस था, कॉनकेव लेंस के बाद उसका जो फेरी पार्ट्स बचता है मिरर का, वो जो एक्सट्रीम पॉइंट से बाहर होता है वो लीनियर अपर्चर कहलाता है। अ लीनियर अपर्चर इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पॉइंट x एंड y। जो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं हमारे x और y, इनके बीच का डिस्टेंस होता है। ओके, जितने भी फ्री फेरी मिरर्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस करके चलता है, क्योंकि उनमें कॉन्वेक्स भी होता है और कॉनकेव भी होता है। ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव को लेंसेज को दोनों को अलग करके चलते हैं। अब बात करते हैं पोल P से डिनोट करके चलेंगे। इनके आपको ये भी याद रखना है, जो रेडियस था वो R से डिनोट होता था। पोल किससे होगा? P लेटर से डिनोट होगा। किस तरीके से? जो हमारी सेंटर पॉइंट से जो रेडियस आई थी और मिरर पे जहाँ पे वो मिली थी, जो स्पेरिकल मिरर के अपर्चर के थे, उसने जो मिड पॉइंट था, जो कि मिड पॉइंट ऑफ ये स्पेरिकल मिरर होता है, वो पोल कहलाता है। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के बीच में होता है ये मिड पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई होता है। किसका मिड पॉइंट होता है? एक्स और वाई का। अब मैं बात करती हूँ सेकेंडरी एक्सेस। सेकेंडरी एक्सेस इज एनी अदर रेडियल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर अदर देन द प्रिंसिपल एक्सेस। जो प्रिंसिपल एक्सेस होता है उससे अलग ये एक रेडियल लाइन तैयार करता है सेंटर के बीच में से। मीन्स जो रेडियस होता है ये एज ए डायमीटर मान सकते हैं। डायमीटर ऑफ स्पेरिकल, इसको डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर भी कहा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? ये पॉइंट ये एक सेकेंडरी एक्सेस बना देगा। जो प्रिंसिपल एक्सेस होता है इसके बीच में जो ये लेंस से अलग जो उसकी शेडिड होती है उससे अलग, ये अलग से एक अपना पॉइंट बना लेगा। इसको अदर रेडियल लाइन भी कहा जा सकता है, जो एज ए रेडियस है उसको क्रॉस करके चलती है। अब बात करते हैं नॉर्मल।
द नॉर्मली कोई भी पॉइंट, नॉर्मल पॉइंट मीन क्या होगा, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट से जो पोल तक जो हमने लाइन खींची है, इससे अगर जो हम इसका जो रेडियस, ये कहीं भी हो सकती है, यहाँ जरूरी नहीं कि यहाँ भी हो सकती है, जितना भी लेंस है इसमें यहाँ भी हो सकती है, हाँ यहाँ भी हो सकती है। द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर एट स्ट्रेट लाइन ऑब्टेनिंग बाय जॉइन द पॉइंट विद द सेंटर ऑफ द मिरर। कोई भी लाइन लगा दो आप जो किसको ज्वाइन करे, सेंटर को ज्वाइन करे, स्ट्रेट लाइन, वो क्या कहलाएगी, नॉर्मल पॉइंट कहलाएगी। द नॉर्मल एट द पॉइंट ए ऑन द मिरर, जो नॉर्मल पॉइंट रख देंगे अब उसको ए बोल देंगे। सो जो एसी लाइन होगी वो किसको ज्वाइन करेगी, अब कर्वेचर ऑफ मिरर मीन्स सेंटर पॉइंट को। नॉर्मली एट एनी पॉइंट एन स्पेरिकल मिरर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इट ए पार्ट। कोई भी स्पेरिकल मिरर के अंदर कोई भी एक रेडियस, वो क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है, जो कि कोई भी पॉइंट को मीट करवाए किसके साथ, सेंटर पॉइंट के साथ। ओके स्टूडेंट, ये था नॉर्मल। अब बात करते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस मिरर। जो फोकस मिरर होता है और जो उसका पोल होता है उसके बीच में ये डिस्टेंस बताता है। इट इज रिप्रेजेंट बाई एफ। इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एफ के द्वारा। ओके, सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हम स्पेरिकल मिरर और लेंसेज के लिए यूज करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ आए होंगे अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी, और साथ के साथ अगर आपके कोई क्वेरी है उसको भी कमेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।